औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो जिन्नात के बारे में है कि कुरान पाक में जिन्नात के बारे में अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया है, जिन्नात की मौत कैसे वाक़ई होती है और जिन्नात की रूह कब्ज़ करने के लिए कौन से फ़रिश्ते आते हैं और किस अजीब अंदाज़ में उनकी रूह कब्ज़ करते हैं। जिन्नात की कितनी इक़साम होती हैं और ये किस किस शक्ल में आते हैं, इस सब के बारे में मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। नाज़रीन, जिन्नात के बारे में हमारे ज़हन में बहुत से सवालात आते हैं, जैसा कि जिन्नात की मौत कैसे वाक़ई होती है, इंसानों की तरह क्या जिन्नात भी ज़िंदगी और मौत का जायका चखते हैं, क्या इन पर भी शरई अहकामात उसी तरह नाफिज होते हैं जैसे इंसानों पर नाफिज होते हैं, क्या बरोज़े महशर जिन्नों को भी ज़िंदा किया जाएगा और उनका भी हिसाब लिया जाएगा, जिन्नात का खाना पीना क्या है, जिन्नात क्या खाते हैं। आज मैं आपको इन्हीं सब बातों के और इन सवालात के जवाब दूंगी। इसके अलावा जिन्नात की कितनी इक़साम हैं, जिन्नात कौन सी मुख्तलिफ़ शक्लों में पाए जाते हैं। जिन का लुग़वी मानी है छुपी हुई मखलूक। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक ऐसी नज़र ना आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से की गई हो, जबकि इंसानों को मिट्टी से और मलाइका यानी फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया। जिन्नों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात का ज़िक्र मौजूद है। कुरान मजीद में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरह जिन मौजूद है, जिसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि जिन्नों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और उसे अजीब व गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। ये एक हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और कुदरत ने उन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और ज़िंदगी गुजारते हैं, मौत का जायका भी चखते हैं। इस हवाले से उलमा के दो मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिन्नात को मौत नहीं आती। उनके मुताबिक जिन्नात को भी इसी तरह मोहलत दे दी गई है जिस तरह इब्लीस को दी गई। इब्लीस भी जिन्नात में से है, लिहाजा ये मरते नहीं हैं, लेकिन उनके पास इस बात की कोई दलील नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का ज़िक्र किया है। जिन्नात को बाकायदा मौत आती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि जिन्नात मरते हैं, तो उन्होंने फरमाया बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा। उसको अल्लाह ताला ने मोहलत दे रखी है, वो ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। और फरमाया कि ये जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर से जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और बढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की जानिब लौट आता है। ये रहेगा और बाकी जो जिन्नात हैं उनको मौत हो जाती है। यहाँ तक जिन्नात की रूह कब्ज़ करने का सवाल है तो इस हवाले से इंसानों की तरह इनकी भी रूह कब्ज़ की जाती है। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि क्या जिन्नात को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह इनकी रूह भी कब्ज़ की जाती है? इस पर हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, याद रखना, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने इस ज़मीन के लिए 4 फ़रिश्तों को ज़िम्मेदारी दी है कि वो अल्लाह की मखलूक की रूह कब्ज़ करें। पहला फ़रिश्ता हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं जो इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं। दूसरे फ़रिश्ते का नाम बैसराईल अलैहिस्सलाम है जो जिन्नात की रूह कब्ज़ करते हैं। तीसरे फ़रिश्ते का नाम कसमेब्राईल अलैहिस्सलाम है। उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ज़मीन में मौजूद जानवर, कीड़े मकोड़े और पानी में रहने वाली मखलूक की रूह कब्ज़ करते हैं। और चौथे फ़रिश्ते का नाम अदम मेमकाईल अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह कब्ज़ करें। ये तमाम फ़रिश्ते हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। हज़रत अली करमल्ला वजहो ने इरशाद फरमाया, जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीज़ों में पोशीदा है, मट्टी, बारिश और शहद। जब जिन्नात की ज़िंदगी का ख़ात्मा होता है तो बैसराईल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से कुछ शहद के कतरे उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठते हैं
اور پھر جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے، اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جنات کے انسانوں کی طرح موت اور زندگی کے معاملات ہیں، اور انسانوں کی طرح جنات کو بھی موت اور حیات ہے، اور ان پر بھی شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا، اور اس کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جنت کے محافظ اور نگران تھے، اور ابلیس بھی ان کا سربراہ تھا اور محافظوں نگران تھا اور فرشتوں کا سردار تھا۔ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے کہ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں لوگ سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جایا کرتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان موجود ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ اللہ پاک نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا کی جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلاً کتے اور سانپ۔ روایات میں آتا ہے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے پار ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زاد راہ یعنی کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کا کھانا ہے۔ قیامت کے دن جنوں کا حساب کتاب بھی انسانوں کی طرح ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے کہ یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن میں جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جس سے ان کی بھی موت و حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اے گروہ جنات وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔